धन्यवाद सभापति महोदय जी। सर्वप्रथम तो मैं अपनी बात कोरोना काल के दौरान उन स्वास्थ्य कर्मियों, उन अलाइड हेल्थ सर्विसेज के सभी प्रोफेशनल्स और उनके सहयोगियों, चाहे वो टेक्नीशियन हो, नर्सिंग कर्मी हो और स्वास्थ्य कर्मी भी, जो सफाई कर्मी तक भी जो अस्पतालों में सफाई करते करते जिन्होंने कोरोना वायरस के रूप में भारत के आम जन की सेवा करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते अपने प्राणों की आहुति की, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। उनको नमन कर कर मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूँगा। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभापति महोदय जी। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस नेशनल हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज कमीशन पर आपने मुझे नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल 2020 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। महोदय, लगभग 1 साल पहले ये 24 जनवरी आज ही का दिन था, 24 मार्च आज ही का दिन था जब भारत सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक सख्त निर्णय लिया और लॉकडाउन का फैसला किया। मुझे लगता है कि आज विश्व की जो परिस्थिति है, भारत ने जितनी तेजी से इस आपातकालीन परिस्थिति का सामना किया, हम सबको, पूरे सदन को प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का और इनके साथ में पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहिए कि देश को इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी निकाल कर आज जिस तरीके से भारत को संभाला है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। महोदय जी, जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, पूरे देश की जनता ने उनको मैंडेट दिया और ये कल्पना की थी कि अब हमारा कोई खैर खावर आएगा। सभापति जी, वही हुआ। एक गरीब घर से एक गरीब माँ का बच्चा जब देश के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचा तो सर्वप्रथम उन्होंने गरीबों की देखभाल की। सर्वप्रथम उनको लगा, उन माँओं की पीड़ा समझ में आई जो अस्पतालों तक नहीं जा पाती थी, उन रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। उन बच्चों की पीड़ा समझ में आई जो डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन के अभाव में अपनी जान दे देते थे, उनकी मौत हो जाती थी। गांव में जब जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, दूर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे। महोदय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में 2014 से लेके अब तक आपको हर कदम ऐसा देखने को मिलेगा जिससे ये साबित होता है कि वो देश के अंतिम व्यक्ति की, देश के प्रत्येक व्यक्ति की और विशेष तौर से गरीब और कमज़ोर व्यक्ति की सेवा के लिए अपना जीवन और अपनी सरकार को समर्पित कर चुके हैं। 2014 की बात करता हूँ तो आप याद कीजिए कि देश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ही विजन है और उनके साथ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी श्री JP नड्डा जी और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दोनों ने जोरदार काम किया और उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करते हुए प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2014-15 में जो कॉलेज होते नहीं थे जिन जगहों पे, आज कम से कम मुझे लगता है कि 550 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इस देश में खुल चुके हैं और हर राज्य के अंदर, लगभग हर जिले के अंदर और भी नए मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया में है। मैं आशा करता हूं कि अगले 2-3 वर्षों में ये और कदम होगा, कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। जब डॉक्टर्स की बात आती थी, सभी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और आपके पास लोग आते थे, साहब मेरे गाँव में, मेरे PSC में, मेरे CSC में, मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर डॉक्टर लगवा दो। जब आप राज्य सरकार के पास जाते होंगे और पूछते होंगे, भाई मेरे यहाँ डॉक्टर चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो डॉक्टर्स की कमी आपको मंत्री जी हाथ खड़े कर देते कि मैं क्या करूँ, बिल्डिंग तो बना दी लेकिन डॉक्टर नहीं है। और उस चीज़ का समाधान किया और देश के प्रत्येक नागरिक को आम सेवा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MBBS की जो सीट्स थी उनको भी लगभग 40,000 से बढ़ाकर 85,000 आज की तारीख में MBBS की सीट्स की जा चुकी है। तो इतना भारी बढ़ोतरी आज MBBS सीट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की है। इसी प्रकार से PG सीट्स की बात करते हैं तो PG सीट्स में भी जो आज लगभग 50,000 से ज़्यादा PG सीट्स प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हो चुकी है। ये डॉक्टर्स जब डॉक्टर्स बन के अपने अपने राज्यों में, अपने ज़िलों में
और अपने कस्बों में जाके जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी काफ़ी लोग होंगे जो जन सेवा का काम करेंगे। आपको याद होगा कि देश भर से लोग दिल्ली एम्स में दिखाने आते थे और एक प्रतिष्ठित संस्था पूरे देश में माना जाता था दिल्ली एम्स। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि 2014 से पहले देश में 70 साल के अंदर सिर्फ 7 एम्स बने थे और 2014 से लेके और 2019 के बीच में इतने कम समय के अंदर 15 से ज़्यादा नए एम्स की स्थापना हो चुकी है और चालू हो चुके हैं और नए और एम्स भी बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सपना है कि इस देश के प्रत्येक मानविकी के जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो और उसके स्वास्थ्य के अधिकार को पूर्ण देने के लिए उन गरीबों के लिए, आपने सुना होगा कि किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके बीवी बच्चों के गहने बिक जाते थे, माँ बाप के गहने बिक जाते थे, ज़मीन बिक जाती थी और एक बार अस्पताल में पहुँच जाए तो उस अस्पताल में मुझे लगता है कि वो कर्ज में डूब कर आता था और अपने परिजन को खो देता था जो खो देता था, लेकिन अपनी ज़मीन जायदाद और अपना मान सम्मान भी खोकर आता था। उस गरीब की पीड़ा को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का संकल्प लिया और उस आयुष्मान भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए 5 लाख रुपए तक के बीमे की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग आज इस योजना का लाभ ले रहे हैं और मैं पूरे उन करोड़ों लोगों की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, कोविड-19 का ये संकट काल, जैसा कि मेरे अभी एक साथी ने कहा, हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा था कि एक जो है ये कोरोना को बनाने वाला देश है कि बदनाम देश था जो एक जहाँ से इसको उत्पत्ति हुई और एक ऐसा देश जो इस बीमारी से मुक्ति करने के लिए वैक्सीन बनाने में व्यस्त था और न सिर्फ खुद के नागरिकों के लिए वैक्सीन बनाई बल्कि 150 से ज़्यादा देशों को कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई कर इस देश को ये साबित कर दिया कि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। भारत जो है इस देश की उन्नति में और पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया की उन्नति में भरोसा करता है, सबको अपना परिवार मानता है और देश के 4 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को आज कोविड वैक्सीन का टीका लग चुका है। इतना ही नहीं, बजट के अंदर 132% की बढ़ोतरी करके माननीय सभापति महोदय जी, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2.34 लाख करोड़ रुपए का बजट इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया, जो एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय सभापति महोदय जी, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल के मैं इतना बताना चाहूँगा कि वो 10 कैटेगरीज, वो 56 प्रोफेशन जिनको आज तक कभी मेडिकल साइंस में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था, वो लोग स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देते थे, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी में काम करने वाला हो, चाहे कोई और हेल्थ प्रोफेशनल हो, बर्न यूनिट में काम करने वाला हो, कोई भी ऐसे 56 प्रकार के प्रोफेशंस हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। वो जब अपना काम करते थे सर, तो उनको न अपना प्रोफेशन की पहचान मिलती थी, न उनको उनकी योग्यता अनुसार वेतन मिलता था, न उनको देश के अंदर सेवाएं करने का अवसर मिलता था, न उनको विदेशों में भी सेवा करने का अवसर मिलता था। लेकिन आज पूरे देश का स्वास्थ्य के ढांचे को जो मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, उसी के अंदर ये जो हमारा बिल अलाइड हेल्थ में कमीशन का बिल लेके आया जा रहा है सभापति महोदय जी, इस बिल के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ है, 4 कंपोनेंट्स जो बताए गए, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की स्पष्ट परिभाषा की गई है और उसकी डिग्री के लिए भी स्पष्ट निर्धारण किया गया है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कम से कम 2000 घंटे की उसकी जो ट्रेनिंग होगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी और कम से कम 2 से 4 साल का कोर्स होगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी 3600 घंटे की ट्रेनिंग होगी और कम से कम 3 से 6 साल का उनका कोर्स होगा। महोदय जी, ऐसा ही नहीं, बहुत ही साइंटिफिक वे में इस कमीशन का निर्माण किया है, जिसमें एक चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, 5 मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे जो कि भारत सरकार के होंगे और इतना ही नहीं, भारत सरकार के जो बाकी मंत्रालय हैं, मंत्री जी के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए सर। 2 मिनट सर। भारत सरकार के जो बाकी मंत्रालय हैं उन सबको भी अपना योगदान देने के लिए जोड़ा गया है। और महोदय जी, सबसे बड़ा चीज ये है जी, विथ रिकॉग्निशन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जा रहा है जी, जो आपने कही अभी जी, रिकॉग्निशन उनको मिल रहा है, उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जा रहा है। जी सभापति महोदय जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको रिकॉग्नाइज किया
और जो इन अलाइड हेल्थ सर्विसेज के 56 प्रोफेशनल्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया गया, इनको सम्मान दिया गया, इनका भविष्य निर्माण का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमेशा हमारे सामने बैठे हुए लोग, कांग्रेसी लोग कहते हैं कि राज्य सरकारों को पूछा नहीं जा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकारों को इसमें पूर्ण सम्मान और पूर्ण अधिकार दिया गया है। पूरे स्टेट की जो आपको काउंसिल्स बनाई गई है, और स्टेट काउंसिल ही चाहे नए मेडिकल कॉलेज का खोलने का हो, चाहे सीट्स बढ़ाने का हो, चाहे इंस्पेक्शन करने का हो, उन सब का भी काम करेगा। और इस बिल के माध्यम से नेशनल रजिस्ट्रार और रजिस्टर और स्टेट रजिस्टर बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का कि इस बिल के माध्यम से इन सब प्रोफेशनल्स को एक सम्मान देने का काम और आगे बढ़ाने का काम आपने किया, जनसेवा का काम किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी